प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा तीसरी में आज हम सामाजिक की पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे यानी रिवीजन करेंगे। देखिए बेटा, आज हम जो हमारा पढ़ने का या समझने का आखिरी विषय है उसकी हम दोहराई कर रहे हैं। सामाजिक की आखिरी वर्कशीट है। कल आपकी ड्राइंग की या चित्रकला की वर्कशीट आएगी तो उसमें हम देख के चित्र बनाते हैं, समझते नहीं है कुछ भी, है ना। तो आज हमारी आखिरी समझने की वर्कशीट है बेटा, तो ध्यान लगा के ध्यान से समझिएगा। आप सभी को बताना चाहूँगी, आपके पेपर सोमवार से हैं और उसकी डेट शीट मैंने कल आप लोगों को दे दी थी। तो सभी बच्चे अपनी डेट शीट के अनुसार अपना जो काम है उसकी तैयारी, पेपरों की तैयारी करेंगे और उसी अनुसार अपना काम पूरा करेंगे। देखिए बेटा, मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ आपके पेपर का पैटर्न क्या है, और मैं आपके लिए सॉल्यूशन वीडियो तब भी बनाऊंगी ताकि अगर आप पेपर करने के बाद अपना जो पेपर है मिला सके कि आपने सही किया था कि गलत किया था, अगले पेपर के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो सभी बच्चे मुझसे जुड़े रहिएगा। यहाँ पे आप सभी को अपने स्कूल का नाम लिखना है और आज मैं स्कूल का नाम बिल्कुल नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं 2-3 दिन से आपको स्कूल का नाम लिखना बता रही हूँ। तो आज आप खुद करेंगे इसको। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है बेटा, सभी बच्चे यहाँ पर अपना नाम खुद लिखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो बेटा, ताकि मैं और आप जुड़े रहें और मैं आपके लिए सॉल्यूशंस बनाती रहूं और आपको समझ में आता रहे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपनी वर्कशीट को सोल्व करते हैं। आंसर्स आपको दे रखा है, ये आप लोगों को पता है, मैं सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। पहला प्रश्न है आपका, देखिए क्लास 3 है, अनुभाग यानी सेक्शन लिखना है ABCD, जो भी आपका अपने टीचर से पूछ के लिख लीजिएगा। आपके घर में पानी कहाँ से आता है? बेटा सभी के घरों में, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में ज़्यादातर क्या मतलब सभी घरों में पानी नल से आता है। तो पानी कहाँ से आता है? नल से। और नल में पानी कहाँ से आता है? दिल्ली जल बोर्ड से। ठीक है, दिल्ली के गाँव की भाषा में दोस्त को क्या कहते हैं? वैसे बेटा यहाँ जो लिखा हुआ ये गलत है, पुस्तक में भी गलत छपा हुआ है। ढठनी मैंने कहीं नहीं सुना, आप लोगों ने सुना हो तो बहुत अच्छी बात है। आप जो हमने पढ़ा है उस हिसाब से हम इसको निशान लगा रहे हैं। ढठनी, दोस्त को बोलते हैं ढब्बी। क्या बोलते हैं? ढब्बी या ढब्बन। लड़की होती है तो ढब्बन बोल देते हैं, लड़के होते हैं तो ढब्बी बोल देते हैं, लेकिन ढठनी शब्द मैंने नहीं सुना है। आपने सुना है तो वेरी गुड। ठीक है, और वहाँ पे हमने एक बार पढ़ा था कि जो बर्तन जैसे वो होता है, मटका फूट जाने के बाद उसका जो बनाते हैं जिसमें आग जला के दूध गर्म करते हैं, उसको हरी बोलते हैं। वो भी बेटा हरी नहीं, हारी होता है। हरियाणा से, दिल्ली से लगता ही जो राज्य है वो हरियाणा है, और हरियाणा और दिल्ली में आपस में बोलचाल की भाषा काफ़ी मिलती जुलती है, तो दोनों जगह पे हारी बोला जाता है। आप लोग हारी शब्द को सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, लेकिन हमें पुस्तक में लिखा हुआ है हरी और ढठनी। तो देखिए पुस्तक के अनुसार तो यही ठीक है, लेकिन ढब्बी जो शब्द है वो लिखा भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप किसी से पूछेंगे ना, वो कहेंगे ढब्बी, डिब्बी नहीं ढब्बी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, आजकल दिल्ली की सड़कों पर कौन से वाहन दिखाई नहीं देते? बेटा ट्राम दिखाई नहीं देते। दिल्ली में पहले ट्रॉम चलते थे। ठीक है, ट्रॉम। बस, कार, रिक्शा तो अभी भी दिखाई देती हैं, इसीलिए ट्रॉम। कजरी का मोहल्ला कैसा था? कजरी का मोहल्ला बहुत अनोखा था। याद है आपको? वहाँ पे अनेक जो राज्यों के लोग रहते थे, अनेक त्योहार मिलजुल कर मनाते थे। तो वैसे इस हिसाब से उसका अनोखा था, क्योंकि अलग अलग लोग रहते थे और मिलजुल कर रहते थे। पराठे वाली गली में क्या मिलता है? अरे वाह, नाम लो पराठे का तो वहाँ क्या मिलेंगे? पराठे। और मेरे मुंह में आ गया पानी। पराठे, किसी भी चीज़ के पराठे, आलू के, गोभी के, प्याज के। ठीक है, पहला प्रश्न आप सभी का हो गया। दूसरा है, सही गलत बताना है। कजरी 5वीं क्लास में पढ़ती थी। गलत है बेटा, कजरी जिस क्लास में आप पढ़ते हो यानी तीसरी क्लास में पढ़ती थी। चांदनी चौक अकबर ने बनवाया था। गलत बात है बेटा, चांदनी चौक शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, अपनी बेटी जहांआरा के लिए। खारी बावली में मसालों और मेवों के लिए प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल सही बात है। खारी बावली में मसाले मिलते हैं, मेवे मिलते हैं, खूब मात्रा में मिलते हैं और सस्ते भी मिलते हैं, मतलब
काफ़ी बाकी जगहों से सस्ते मिलते हैं, सभी लोग यहीं से खरीद के लेके जाते हैं। चांदनी चौक में बंगला साहिब गुरुद्वारा, ये गलत है बेटा, शीशगंज गुरुद्वारा है। कौन सा गुरुद्वारा है? शीशगंज। मैं आपको दूसरा साथ में इसलिए बता रही हूँ, क्या पता ये पेपर के टाइम उल्टा करके दे दे कि चांदनी चौक में शीशगंज है, तो आप फिर लिख दोगे गलत। नहीं, वहाँ पे ठीक लगाएंगे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी, ये बिल्कुल सही बात है। गुरु गोविंद ने कौन से पंथ की शुरुआत की थी? खालसा पंथ। अगला आपका अपने मनपसंद खेल का नाम लिखिए। क्रिकेट, लूडो, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, चेस यानी शतरंज, कैरम बोर्ड, जो खेल आपको पसंद हो उसका नाम लिख दीजिएगा। आज मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, वरना मैं भी लिख के इसको बता सकती थी 5-6 खेल, ताकि आपको लिखने का थोड़ा सा अभ्यास हो जाए। अब आपके सोमवार से पेपर है, फिर आप पेपर में अटक के खड़े हो जाओगे, ठीक है। अपने आप चलने वाली सीढ़ी को क्या कहते हैं? एस्केलेटर। और एस्केलेटर आजकल कहाँ है? दिल्ली में बहुत चल रही हैं। दिल्ली में एक तो जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं बेटा, जहाँ पे सभी चीज़ें एक ही जगह पे मिलते हैं, खरीदने जाते हैं बाजार में लोग, शॉपिंग मॉल मतलब खरीदारी करने के लिए जहाँ जाते हैं मॉल में। और दूसरा मेट्रो ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में एस्केलेटर है। और अब तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर भी इनका कार्य चल रहा है, ठीक है। अगला है दिल्ली का सबसे पुराना चर्च। कौन सा है बेटा? दिल्ली का सबसे पुराना चर्च है सेंट जेम्स चर्च। कौन सा चर्च है? सेंट जेम्स चर्च। अगला है चांदनी चौक किसने बनवाया था बेटा? चांदनी चौक शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद। दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, ठीक है। सभी बच्चे इन प्रश्नों को कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला है चित्र देखकर बताइए, बताइए बच्चे क्या खेल रहे हैं। देखिए इसके हाथ में डंडा है और जो ये इसके साथ में, इसको बोलते हैं गिल्ली। तो ये क्या है? गिल्ली डंडा। कौन सा खेल है? गिल्ली डंडा, ठीक है। अगला है वर्णात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखकर बताना है। गांव में तालाब का क्या महत्व है बेटा? गांव में तालाब के द्वारा ही लोग पानी का मतलब पानी लेकर इस्तेमाल करते हैं। अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए ले जाते हैं, कई बार कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कई बार इमरजेंसी हो जाए पानी ना आए तो वहाँ से पानी का इस्तेमाल अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो गांव में रोज़मर्रा यानी रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तालाब का बहुत अधिक महत्व है, ठीक है। इसीलिए लोग गांव में तालाब बनवाते हैं, ठीक है। 18वां प्रश्न आपका, त्योहार के दिनों में कचरी का मोहल्ला कैसा दिखाई देता है? मैंने बताया था कचरी का जो मोहल्ला उसमें अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं और मिलकर रहते हैं। तो जब त्योहार, किसी भी त्योहार का समय होता है तो उसका मोहल्ला खूब सज धज के तैयार हो जाता है और दुल्हन की तरह लगता है। तो यही हम लिखेंगे, त्योहार के दिनों में कचरी का मोहल्ला दुल्हन की तरह सजा हुआ दिखाई देता है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आपकी वर्कशीट पूरी हो गई है। सभी बच्चे वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिएगा, समझ के ध्यान से करना है, पेपरों की तैयारी करनी है मन लगाकर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी है या आपको क्या हेल्प चाहिए है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।